अच्छा। हमारा पत्नी हमसे बात भी नहीं करते थे इसलिए कि हम देखे कि हमारा नंबर तक ब्लैक लिस्ट में दे दिया था। काहे दिए थे ब्लैक लिस्ट में नंबर? घर नहीं आवे रहे तो नहीं दवा हमरा असगरे कमबे पड़े रहे, झेले पड़े रहे, बाल बच्चा के देखे पड़े रहे, सब कुछ करे पड़े रहे, असगर आदमी सब ठीक करे रहिए तो गोसा से दलिए। अच्छा, गोसा से पूरा ब्लैक लिस्टे में नंबर डाल दिए थे। बच्चा उच्चा कोई बात नहीं करता था? ककरो न दरिए गप करे, कहलिए जमीन करबे तो तोरा के गप करे क्या देबो। ये सर हम लोग का ऐसी बोगी का हम लोग का टिकट लेने का क्षमता नहीं है। हम लोग मजदूर क्लास का है। कभी लटक के जाते हैं, कभी बोगी में घुस जाते हैं तो भीड़ में एकदम पैर रखने का जगह नहीं रहता है। भैया आया मनीष भैया, ये नहीं सोचा कि आदमी के पास में कादो लगा है, मिट्टी लगा है, हम कैसे इसका संपर्क करेंगे। हमारा शरीर में पूरे गंदा कपड़ा था, मिट्टी लगा हुआ था, पानी में लेढ़े हुए थे, फिर भी हमको गला मिला है। तो जैसा कि आप लोग लगातार सोशल मीडिया पर मनीष कश्यप जी के साथ इनको देखे होंगे। इनका नाम सिकंदर है, हरियाणा में मजदूरी करते थे। मनीष कश्यप जी इनको हवाई जहाज से लेकर के आए हैं। तो ये क्षमता नहीं था कि हम सूट बूट पहन के हवाई जहाज का यात्रा करेंगे, लेकिन ये सपना भी नहीं था हमारा। कभी सपना भी नहीं देखे थे, कभी ख्वाब में भी नहीं थे कि हवाई प्लेटफार्म पर जाएंगे, हवाई जहाज से यात्रा करेंगे। ये सब चीज का चिलचस्का नहीं था हमारा। अच्छा, मनीष कश्यप को आप कितना चाहते थे पहले से? देखिए पहले ज्यादा तो हमको संपर्क नहीं हुआ था। ये चीज था कि हम जब मनीष भैया जेल में गया, इसके बाद NSA लगा, चलो सब कुछ ठीक है, मनीष भैया अपने आप सिलेंडर हो गया, तो उसको घर का तो नहीं उजार पुजार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं उजारना चाहिए। जब अपने आप सिलेंडर हो गया तो उसका घर कुड़की हो गया, नल जल का नलका कल, जैसे हम लोग कल बोलते हैं, कल भी उखाड़ लिया गया, सब उखाड़ लिया था। तो उसी टाइम में हम प्रण लिए थे कि जब तक मनीष भैया घर नहीं जाएगा, जेल से नहीं निकलेगा, तब तक हम घर नहीं जाएंगे, हम भी बाहरे में रहेंगे। अच्छा, कितना महीना पर घर आए हैं? 13 महीना पाए हैं। अच्छा, आप बताए थे कि आपका नंबर उमर सब ब्लैक लिस्ट में चल गया जी। ये अपना पत्नी है ना आपकी? हाँ जी, हमारा पत्नी। हम बताते हैं, जब अपना पर्व है बिहार का मुख्य पर्व छठ पर्व है, छठ पर्व में नहीं आए तो हमारा पत्नी का सब कुछ का व्यवस्था करते हुए, 2-3 बाल बच्चा का संभालते हुए, एक गाय बांधे हैं, उसका घास घूस सब चीज होता है, हमारा पत्नी के सर पे पड़ गया अपने आप। अच्छा। उसको बोझ हो गया, फिर उपास भी करना पड़ता है, जनानी जात का सब जगह उपास भी करना पड़ता है। उपास में ये सब कुछ किया, उसके मार्फत गुस्सा हो गया। अच्छा। हमारा पत्नी हमसे बात भी नहीं करते थे इसलिए कि हम देखे कि हमारा नंबर तक ब्लैक लिस्ट में दे दिया था, 1 महीना के बाद ये खोला है। अच्छा, काहे दिए थे ब्लैक लिस्ट में नंबर? घर नहीं आवे रहे तो नहीं दवा हमरा असगरे कमबे पड़े रहे, झेले पड़े रहे, बाल बच्चा के देखे पड़े रहे, सब कुछ करे पड़े रहे, असगर आदमी सब ठीक करे रहिए तो गोसा से दलिए। अच्छा, गोसा से पूरा ब्लैक लिस्टे में नंबर डाल दिए थे। बच्चा उच्चा कोई बात नहीं करता था? ककरो न दरिए गप करे, कहलिए जमीन करबे तो तोरा के गप करे क्या देबो। अच्छा, आपको लगा था कि मनीष कश्यप जी तक आपका बात पहुंच पाएगा और मनीष कश्यप सीधे आपसे मिलने पहुंच जाएंगे? जी, हमारा आत्मा में गवाह था। आत्मा गवाह था? हाँ, आत्मा में गवाह दे रहा था कि हमारा संदेश हमारा मनीष भाई तक पहुंचेगा। अच्छा, मनीष कश्यप अगर आपसे मिलने नहीं जाते तब आप क्या करते? हम और दिन इंतजार करते। मतलब जब तक नहीं मिलते तब तक आप घर नहीं आते और थोड़ा दिन इंतजार करना पड़ता। जेल से छूट गया था, अच्छा, चाहे 2 महीना के बाद भी जाता, लेकिन जाना पड़ता मनीष भैया का हमारे पास। मनीष भैया तक आप खबर कैसे पहुंचाए थे कि हम प्रण लिए हुए हैं? जी, आप ही के जैसा दोस्त बंद मेरे भाई था। अच्छा। बंधु था। कोई दोस्त भी था, कोई समाज के जहाँ रहते थे, समाज तौर से सबको संगत हो जाता है, संगत तो हर एक इंसान का होता है। हम बोले थे भाई हम तो मोबाइल चलाने नहीं जानते हैं, हम पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ आदमी है, लेकिन हमारा संदेश मनीष भाई तक पहुंचा दीजिए। इसी जी, कई मैसेज भेजे, तो एक मैसेज छठ पर्व के मेरा पहुंचा है मनीष भाई के पास। अच्छा। हाँ, यही मैसेज पहुंचा है मनीष भाई के लिए, हमारे लिए मनीष भाई का दिल में जगह हो गया, वो हमसे आते संपर्क किया। अच्छा, वहाँ पहुँचने के बाद आपका टिकट बना, सारा पैसा मनीष कश्यप दिए? खर्चा तो सारे मनीष भैया दिया, घर तक पहुँचाए, सारा खर्चा अपना करके? जी। अच्छा, जहाज में जब बैठे तो कितना देर में आपको वहाँ से पहुँचाया गया? अच्छा, जहाज पकड़े कहाँ थे पहले ये बताइए? दिल्ली में पकड़े थे। दिल्ली में? जी। दिल्ली से पटना लाए? जी। पटना कितना देर में पहुँचे थे? 1 घंटा में पहुँचे थे। 1 घंटा में पटना पहुँच गए? जी। अच्छा, कभी 1 घंटा में आप दिल्ली से पटना पहुँचे थे इससे पहले? देखिए हम तो ट्रेन का सफर करने वाले आदमी,
और ट्रेन में कौन सा टिकट लेते हैं, एसी बोगी का कि स्लीपर का कि जनरल का? देखिए सर, हम लोग का एसी बोगी का हम लोग का टिकट लेने का क्षमता नहीं है। हम लोग मजदूर क्लास का है। कभी लटक के जाते हैं, कभी बोगी में घुस जाते हैं, तो भीड़ में एकदम पैर रखने का जगह नहीं रहता है। जब भी सफर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग मजदूर आदमी है, मजबूरी में एकदम खड़ा होने पड़ता है। कभी 24 घंटा खड़ा होके भी सफर किए हैं। ऐसा समस्या हमारे पास आया है। सब देखे हैं, चलाए यानी कि मजदूर का सबसे बड़ा जो ट्रेन माना जाता है बिहार में, जनसेवा माना जाता है। जी, जनसेवा से सब मजदूर लटक के जाता है। जी, सीमांचल एक्सप्रेस चलता है जोगबनी से, वो भी आनंद विहार जाता है। सहरसा से भी चलता है जी। उसमें जो है मान के चलो ऐसा स्थिति है कि बिहार मजदूरों का फैक्ट्री है। एक सवारी है सीमांचल एक्सप्रेस, जनसेवा एक्सप्रेस। ये सवारी बिहार का फैक्ट्रियों से मजदूरों को ढोने का काम करता है। अच्छा, पटना से आपको आने में घर तक 2 दिन क्यों लग गया? देखिए, वहाँ आया था सांसद मनोज तिवारी आए थे जी। तो वहाँ मनीष कश्यप का स्वागत में आया था। हम भी मिले हैं। अच्छा। हम भी कभी नहीं मिल पाते, लेकिन हमारा भी मुलाकात हुआ है उस जगह। लेकिन उसका टेम ही नहीं था कि हमारे घर पे आते मनोज तिवारी। ऐसा है कि वो भी नेता का दिल में हमारे लिए जगह मिल जाएगा कहीं न कहीं। हम देखे थे, आत्मा उनका भी देखे थे। रात में जो है मनीष कश्यप के घर पे रुके थे। हाँ जी, रात में रुके हैं। 2 रात रुके हैं। 2 रात रुके। 2 रात के उसके बाद फॉर्चूनर से बैठ करके घर तक आए हैं। हाँ, फॉर्चूनर से आए। फॉर्चूनर में, इससे पहले फॉर्चूनर में बैठे थे? देखिए, फॉर्चूनर में तो बैठे थे, लेकिन ऐसा सफर नहीं किया। मतलब वीआईपी आदमी के साथ जी। फॉर्चूनर में बैठना जो है, कहीं भी लोग बैठ जाता है, चाहे भाड़ा का गाड़ी हो या रिलेशन का, लेकिन वीआईपी आदमी के साथ बैठना कुछ और ही होता है। हाँ, कुछ और ही मजा था और ये नजारा था। क्योंकि मनीष कश्यप जैसा सेलिब्रिटी, अब तो आप भी सेलिब्रिटी बन गए हैं। पूरा एयरपोर्ट पर जब आपको चश्मा में देखा गया, काला कोट में देखा गया, तो आप भी किसी नेता मंत्री से कम नहीं लग रहे थे। जी, गरीब आदमी है। चश्मा तो हम पावर के लगाते हैं। हमारा तो आंख चले गया कुछ न कुछ। अच्छा। हम पावर के लगाते हैं। यही 3-4 महीना से हम लगाते थे। 500 रुपया का चश्मा बनवाए थे। वो यह भीड़ में, मनीष भैया का भीड़ में चश्मा का फ्रेम भी टूट गया। एक चीज और बताइए, हरियाणा में जब मनीष कश्यप आपका पहला वीडियो बना रहे थे, उस टाइम में खेत में कहीं पानी उनी पटने का सीन दिख रहा था। जी, हम मजदूरी कर रहे। क्या करते थे उस टाइम में? मजदूरी कर रहे थे, हम तैयारी कर रहे थे। जैसे हम लोग करते हैं कि जोन में जाते हैं तो वहाँ तैयारी बोलते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे थे तो हम पानी पटा रहे थे गेहूं में। जब तक मैं इतना मनीष भैया आया। मनीष भैया ये नहीं सोचा कि आदमी के पास में कादो लगा है, मिट्टी लगा है, हम कैसे इसका संपर्क करेंगे। हमारा शरीर में पूरे गंदा कपड़ा था, मिट्टी लगा हुआ था, पानी में लेढ़े हुए थे, फिर भी हमको गल्ला मिला है। अच्छा। हाँ, मतलब मजदूरों का मसीहा बन गए मनीष कश्यप जी। एकदम सभी मजदूर जो है आज उनके लिए पूरा एकदम आवाज उठा के खड़े हैं कि मनीष भैया कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो, है ना? जी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप बताइए कि मनीष कश्यप को आप पहले से जानते थे जब ये जेल गए थे, तब उससे पहले से नहीं जाने रहिए, जब से ही जाने लगले तब से हम जाने लगले। थोड़ा इधर आ जाइए, वहाँ जैकेट आ रहा है। आइए इधर आइए। मतलब जब जेल गए थे मनीष कश्यप, तब से आप उसको जानते हैं कि उससे पहले से जाने